हैव अ लुक एट द चार्ट ऑफ दिस क्रेजी स्टॉक जो बहुत बढ़िया साइकिल फॉलो करता है. वी सी दैट इट फेल बाय 83% एंड देन वेरी नेक्स्ट इट गोज ऑन टू रैली टू 250%. उसके बाद इट शोज अगेन अ डाउनवर्ड साइकिल, नथिंग क्रेजी. you'll see that it falls by about 50 to 60% and then it goes on to rally to a massive 340%. उसके बाद अभी इट इज़ इन अ डाउन साइकिल एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. वी सी दैट इट हैज़ फॉलन ऑलरेडी बाय 60% जो इसकी टिपिकल साइकिल के आसपास होता है. बट देन राइट नाउ वी आर विटनेसिंग अ टर्न अराउंड स्टोरी. इफ़ यू लुक एट इट, ये अपना एक लोकल हाई पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज अ परफेक्ट सेटअप फॉर अ ब्रेकआउट स्टॉक. एंड एज वी हैव सीन इन द पास्ट, अकॉर्डिंग टू द साइकिल हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है. एंड आफ्टर द चार्ट आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दीज थ्री ब्यूटीफुल पॉइंट्स. स्टॉक का पी रेशियो इज एट 10.8. if you look at the debt to equity, it is at 0.23, which is again very interesting. and उसके बाद अगर आप इसका PEG ratio, PEG ratio यानी कि price to earning growth ratio देखो, that is at 0.17. now that we have seen the potential on the charts, the comfort in the valuation multiples, I will share some very important details because even I agree AI के बाद research थोड़ी सी आसान हो चुकी है, but more time and experience you give into the markets, the more you start understanding the fundamental ideas and the stories about different stocks. because I have been in the markets for more than 8 years and इस stock को तो मैं पिछले 8-10 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ. एंड आई विल शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स दैट विल मेक यू स्टॉप एंड थिंक, यार इस सेक्टर के बारे में, स्टॉक के बारे में थोड़ी रिसर्च तो करनी चाहिए. एंड इफ एनीवेयर ड्यूरिंग द वीडियो यू थिंक यार इस बंदे ने तो बहुत बढ़िया रिसर्च हमारे सामने प्रेजेंट करी है, तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब. बट उसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली डज दिस कंपनी और दिस स्टॉक डू. दिस स्टॉक इज इनटू कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बट बहुत ज्यादा नीश प्लेयर है. अनलाइक योर रेगुलर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, हाई राइज एंड सुपर हाई राइज का कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्म्स विद इन इंडिया जिनके पास एक्सपर्टीज है और जिनके पास लाइसेंस है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का. सो दे आर इनटू हाई राइज एंड सुपर हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिटेल एंड कमर्शियल, गेटेड कम्युनिटीज, हेल्थ केयर, तो हॉस्पिटल्स भी बनाते हैं, डेटा सेंटर्स भी बनाते हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में भी काम करते हैं. आईटी बॉम्बे के साथ भी इन्होंने काफी बढ़िया रिसर्च लैब का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. और इनके बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं. हिंदुजा ग्रुप के साथ इन्होंने काम किया है, लोधा के साथ काम किया है, इन्होंने ओब्रॉयज के साथ काम किया है, रेमंड्स के साथ काम किया है, ट्रम्प टावर इन्होंने बनाया. तो what they are into is the construction sector space, but ये रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स नहीं है. जैसे लोधा, गोदरेज या डीएलएफ का काम होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करो और फ्लैट्स बेचो. उन बिल्डिंग्स को बनाने का काम हमारी ये कंपनी एग्जीक्यूट करती है. एंड नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ये कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द बिजनेस दैट दे डू. आई थिंक वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. वी विल टॉक अबाउट द की पॉजिटिव्स दैट आर हैपनिंग इन द स्टॉक. उसके बाद 3 ऐसे एक्स फैक्टर्स रहने वाले हैं दैट वुड मेक यू थिंक यार ये तो मैं स्टॉक अभी खरीद लेता हूँ, बट इस स्टॉक के साथ कुछ रिस्क्स भी एसोसिएटेड है. आई विल ट्राई टू पे मोर अटेंशन टू दैट एज वेल बिकॉज वट एव रियलाइज इज मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स दे टॉक अबाउट ये स्टॉक कितना अच्छा है, स्टॉक में क्या अच्छी बात हो रही है, मेकिंग यू बाय दैट. बट जब एक बार स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाता है दे डोंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स. तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई टॉक अबाउट द रिस्क्स फर्स्ट. तो ड्यूरिंग द वीडियो आई वुड अर्ज यू 2x पे देखना है, यू कैन वॉच इट, बट प्लीज वॉच दिस, अदरवाइज दिस अ गुड पॉसिबिलिटी कि 1 या 2 साल बाद वंस यू लुक बैक एट दिस स्टॉक यू विल थिंक यार इसने तो इतनी बढ़िया रैली दे दी, मेरा तो निफ्टी वाला पोर्टफोलियो 15-20% पे बैठा हुआ है. तो इन दैट केस मेक श्योर that you watch this video till the end. So first of all we'll discuss what are the positives in this stock. कुछ की 3-4 पॉइंट्स हैं. देखो ऑर्डर फ्लो इनका बहुत बढ़िया है, we'll discuss that in detail. But as a very small company we'll see कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी छोटी है, 2500 करोड़ की कंपनी, एंड इनके पास इसी एक साल में दे हैव गॉट एन ऑर्डर ऑफ 3,909 करोड़. इतनी बड़ी इनकी ऑर्डर बुक है. चांसेस है कि अगले 45 दिन में मतलब बाय द Q4 एंड्स इनके पास 500 से 1000 करोड़ के ऑर्डर्स और आ जाएंगे. तो ऑर्डर फ्लो बहुत बढ़िया है. इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन, द कंपनी हैज सक्सेसफुली रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट चार्जेस. इनिशियली 12.5% अब 10.25% आ गया है. एंड एसेट यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है. तो जो भी इनके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज हो जा रहे हैं. नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिस्क दैट आई मेंशन, मैं पहले डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझिएगा. कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, ट्रेड रिसीवेबल्स का इशू है एंड प्लेस शेयर होल्डिंग है. नथिंग अलार्मिंग एज पर, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि नेगेटिव की कैश फ्लो का कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है. तो जो कंपनी है इन द लास्ट ईयर इट वाज ऑपरेटिंग एट 408 नेगेटिव फ्री कैश फ्लो. जितने भी आप फाइनेंशियल मॉडल्स देखते हो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे, आई वोंट गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द बिग एनालिस्ट्स
जो देखते हैं FIIs DIIs, अगर कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दैट मीन्स कंपनी कैश काफी अच्छे से कन्वर्ट कर पा रही है। आप 100 करोड़ का माल बेच के आ रहे हो, उसमें से 80 सीधा आपके पास कैश आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि कस्टमर बोल रहे हैं कि चलो हम 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अ कंपनी, बट इस कंपनी के लिए कैश फ्लो इशू is a slightly concerning thing. As of late वो condition improve हो रही है, management is stating continuously that they are going to improve the situation and it has been seen in the quarterly results as well. The second biggest thing is trade receivable. इसी की वजह से majorly cash flow issues हो रहे हैं। तो जो इनका 1900 करोड़ 1900 करोड़ contracts of assets, 1250 crores are unbilled work in progress. मतलब maybe they have contracted कि अच्छा this is 70 story building. Once you construct 10 floors of building, you will be paid 1/3, 1/5, 1/10, whatever amount is pre-decided. बट जब तक वो 10th फ्लोर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो अनबिल्ड में पड़ा रहेगा। तो दैट इज द मनी टू बी रिसीव्ड येट इट हैजंट बीन रिसीव्ड। इस वजह से हमें कैश फ्लो इशू यहीं पे आते हैं कि आपने काम कर दिया, आपने बिल्डिंग का इतना पार्ट बना लिया, आपने उसको रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया, बट यू हैवंट रिसीव्ड द कैश येट। तो आप इनकम स्टेटमेंट में दिखा रहे हो सेल्स हो गई, प्रॉफिट आ गया, बट कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ। एंड द थर्ड थिंग जो बहुत सारे लोगों को बहुत कंसर्निंग लगता है कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। अब 31.7% ऑफ प्रमोटर शेयर्स आर प्लेस्ड। दे हैव मेड आउट अ स्टेटमेंट कि अगले 1-2 क्वार्टर की बात है एंड दे आर गोइंग टू फ्री अप दिस प्लेस्ड शेयर होल्डिंग, बट एज वी स्पीक राइट नाउ उनकी शेयर होल्डिंग प्लेस्ड है। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक श्योर दैट यू नो अबाउट इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्स फैक्टर्स, जिसको देख करके यू वुड बी वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। Alright, now the first thing is the insane order book. This is something that I've already mentioned, but कंपनी जितना सेल कर रही है एक साल में उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ी ऑर्डर बुक इनके पास है। और ये कोई गवर्नमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वैसा काम नहीं है कि आपको कैपेसिटी बहुत सारी बढ़ानी पड़ेगी अपना रेवेन्यू रैंप अप करने के लिए। द रेट एट विच दिस कंपनी इज ग्रोइंग, द स्केल एट विच दे आर ग्रोइंग, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्पेस में बहुत मुश्किल नहीं होता है अपने ऑपरेशंस को स्केल अप करना। दैट्स व्हाई देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट दिस 5.1x सेल्स मल्टीप्लाई इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एसेट फॉर दिस कंपनी। ऐसा नहीं कि यार 10 साल लग रहे हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, ऐसा नहीं है। 2 से 3 साल में तो क्विकली कीप ऑन बिल्डिंग थिंग्स एंड नए ऑर्डर्स इनके पास आते रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन्होंने लास्ट ईयर कमेंट्री दी थी कि हम 3500 करोड़ के नए ऑर्डर्स लेकर के आएंगे। 9 महीने हुए, 9 महीने में दे हैव ऑलरेडी ब्रॉट इन 3900 करोड़ ऑर्डर। सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आगे भी और अच्छा होने वाला है। एंड दिस इज अ वेरी एक्सेप्शनल पार्ट। डेट टू इक्विटी अगर आप ग्रोथ देखोगे 0.25 है, नेट 0.12 है। मतलब कंस्ट्रक्शन स्पेस में जहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा डेट लेकर के काम करती हैं, इनका वैसा काम ही नहीं है। जस्ट लुक एट द डेट टू इक्विटी, इट इज़ एट वेरी कंफर्टेबल रेशो। एंड व्हाट यू सीइंग हियर इज ऑर्डर बैकलॉग, जो 13,180 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। 2,200 करोड़ 2,300 करोड़ की कंपनी है, उनके पास 13,000 करोड़ का ऑर्डर है। सो दैट्स व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। द सेकंड पार्ट इज मोट। हमने ये देखा कि जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, डू यू रियली थिंक 70-80 फ्लोर्स की बिल्डिंग इंडिया में कोई भी कंपनी बना देगा? इट्स वेरी वेरी रेयर एंड दैट इज वेयर देयर मोट लाइज। क्योंकि कंस्ट्रक्शन अगर आपने स्पेस कभी भी स्टडी किया हो, अगर आप किसी बिल्डर को भी जानते हो, या अगर आपने इक्विटी रिसर्च में भी स्टडी किया होगा, यू वुड अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्शन एज अ स्पेस आप 20% मार्जिन 22% मार्जिन कमांड कर पाओ। इट इज एक्सट्रीमली अनहर्ड ऑफ। But once it comes to super high-rise building construction, this is a mode segment. Not everyone out there can create high-rise buildings, and that's why they have got 20%, 22% का margins. Now that is purely for the high-rise building segment. बाकी जो normal construction segment होते हैं, 7 floors की भी building होती है, hospitals बनते हैं, data centers बनते हैं, IIT बॉम्बे के साथ research labs बनाई जाती हैं, उनमें इतनी high margin नहीं होती। But despite everything, इस मैनेजमेंट ने हमें कमिटमेंट दिया है 16.5 to 17.5% की दे आर गोइंग टू मेंटेन एन ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, फॉर अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी एट अ PEG रेशियो ऑफ 0.3, 0.4 और लेस देन दैट। आई थिंक दीज नंबर्स आर वेरी वेरी गुड। एंड द थर्ड फैक्टर अगेन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्रेजी। द फेस दैट यू सी दिस पर्सन इज मुकुल महावीर अग्रवाल। द गुड थिंग अबाउट दिस गाय इज मेरे बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें मुझे ना मेरे खुद के स्क्रीनर्स में आते थे, रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च में आते थे, बट मुझे कई बार कन्विक्शन नहीं लगता था। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्मॉल कैप कंपनी में आप जब फंडामेंटल देखने जाते हो, स्पेशली एक बार कंपनी 1,000-2,000 करोड़ की हो जाए तब तो फंडामेंटल इंप्रूव हो जाते हैं। बट 300-400-500 करोड़ की जो कंपनीज होती हैं उसमें कई बार आपको कन्विक्शन नहीं आता। तो आई यूज्ड टू लुक अप टू दिस गाय एंड फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में, बट यू कैन सर्च आउट हाउ हिज प्लेस हैव बीन लास्ट 1 ईयर जब मार्केट पूरा पिटा हुआ था। दिस गाय फाउंड 5 मल्टीबैगर। तो मुकुल महावीर अग्रवाल जी का
कैपेसिटी में अराउंड 6.7% का स्टेक है और उन्होंने लास्ट क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज़ किया है जब कैपेसिटी का प्राइस नीचे था. तो व्हाट वी सी हियर इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न. वी सी FIIs हैव बीन कंटिन्यूसली बाइंग. बीच में उन्होंने स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज करा था बट देन दे रैपिडली स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट अगैन. राइट नाउ दे आर सिटिंग एट 15% का शेयर होल्डिंग. एंड पब्लिक में जो मुकुल महावीर अग्रवाल है 6.09 से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा करके 6.62% पे लेकर के आए हैं. तो अगेन दिस गोज ऑन टू से कि द मार्की इन्वेस्टर, द स्टार पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस स्टॉक. एंड यू वुड नोटिस कि मैंने कुछ बहुत बड़े फंडामेंटल रेशियोज आपको नहीं बताए हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ये है, ROE ये है, ROC ये रिटर्न्स है, इनके परफॉर्मिंग एसेट्स किस तरीके से, एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री डीलेस, वो सारी थिंग्स ना all that is relatively easy for you to go on to ChatGPT. Just if you type capacity give me a fundamental research analysis, या मैं क्लाउड के लिए भी आपको एक research analysis prompt दे दूंगा. Those are the things that you can do on your own. तो no one is stopping you from doing that. But ज़्यादा difficult क्या होता है to understand the story of a stock. And that's where I come in sharing very good research ideas. And by the way, full disclaimer, I've already invested 2.5 lakhs worth of my own money in this stock. Disclaimer again, not a buy sell recommendation, but I'm here to pitch you a story कि इस डायरेक्शन में अगर आप रिसर्च करेंगे देन थिंग्स वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस. बिकॉज अगेन 5500 स्टॉक्स हैं, AI है, आप कितनी भी रिसर्च कर लो जब तक आपको स्टोरी बिल्ड करना नहीं आएगा, नरेटिव बिल्ड करना नहीं आएगा, यू वुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट विद कन्विक्शन. इन देयर इज दिस बुक धंधो इन्वेस्टर, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी एग्जैक्टली यही है. इफ यू गेट अ टाइम मे बी ट्राई टू रीड इट. धंधो इन्वेस्टर, इस किताब की स्पेशलिटी ये है, बहुत बार ऐसा होता है कई आपके पोर्टफोलियो में भी स्टॉक होंगे जो 3-4 गुना हो गए होंगे, बट इफ़ यू लुक एट द इन्वेस्टेड अमाउंट, आपने 30,000, 40,000, 50,000 ही डाला होगा, 4 गुना भी हो गया, 50,000 का 2 लाख हो गया, बट आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट आया. बट वंस यू इन्वेस्ट बिग, और बिग इन्वेस्टमेंट करने के लिए डू रीड दिस बुक, दिस वुड गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव अ कन्विक्शन ऑन योर स्टोरी. तो वो बिल्ड करने के लिए आई एम ट्राइंग टू पुट एफर्ट. बिकॉज ये जो भी आपके साथ रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, मैंने खुद के लिए मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, बट इसको प्रेजेंट करने में आई डोंट नो, मुझे 2 से 3 दिन लग गए हैं टू कम टू द स्टेज कि मैं आपको एक नरेटिबल स्टोरी दिखाऊं. बिकॉज ऑल दिस नंबर्स सेट इन माई हेड, मुझे पता है पूरी स्टोरी. आई हैव बीन फॉलोइंग द स्टॉक फॉर 8 to 10 क्वार्टर्स, बट टू पुट दिस इन टू ऑल दिस रिसर्च यार एफर्ट लगता है. तो इफ़ एट एनी पॉइंट आपको लगा कि नहीं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च है, प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड लेट मी नो योर कमेंट्स एंड योर व्यूज़ कि किस चीज़ पे और वीडियो बनानी चाहिए. व्हाट वुड यू वांट टू सी मोर. विद दैट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप ऑन असली इन्वेस्टिंग.